CCN न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। स्टडी हब है यहाँ पे। बाहर से दूसरे राज्य से बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। मैक्सिमम का ये होता है कि किसी को CDS क्लियर करना है, किसी को IAS के एग्जाम्स क्लियर करने हैं। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लड़कियां मौजूद है। इनसे अभी कंझावला में जो रोड एक्सीडेंट हुआ है अंजलि का, और इससे पहले भी वुमेन्स के साथ आपने देखा कई सारे केसेस हुए हैं। कभी श्रद्धा वॉकर का केस, कभी 35 टुकड़े, कभी नदी में गिरा के मार दिया। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में आए हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है दिल्ली में। आप सेफ फील करते हैं कि नहीं करते? आपका नाम? आई एम खुशी। आप दिल्ली में कब से हैं? अभी ऑलमोस्ट अ मंथ हियर। 1 महीना ही हुआ है इन्हें। और सब आपको ठीक लगती है? दिल्ली सेफ लगती है? अभी तो यहाँ पे वेयर आई एम स्टेइंग इन मुखर्जी नगर, इट्स क्वाइट सेफ बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज और फिर आना होता है, तो अभी तक आई फील सेफ। बॉयज वगैरह भी होते हैं यहाँ पे? मतलब कभी टीजिंग वगैरह तो नहीं हुई आपके साथ? अभी तक आई हैव नेवर एक्सपीरियंस ईव टीजिंग और समथिंग लाइक दैट, बट जब ऐसे केसेस सुनते हो तो ऑब्वियसली यू हैव दिस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इनसाइड। आपको कैसा लगता है यहाँ पे दिल्ली में? एक्चुअली अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम अभी 4 मंथ हुए हैं, बट ये एरिया भी काफी अच्छा है, मतलब सेफ है। बट जब ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं तो कभी डर लगता है कि कहीं मतलब हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है। वैसे कहाँ से आप? मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हाँ। हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी तक तो सेफ फील होता है, बट ऐसे केसेस की वजह से डर तो लगता ही है। डर तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ही लगेगा, क्योंकि कब किसका नंबर लग जाए किसी को पता नहीं लगता। आप सेफ फील मतलब सेफ्टी के साथ रहते हैं यहाँ पे? अभी तो फिलहाल यहाँ पे सेफ्टी साथ रहते हैं, बट जैसे केसेस होते रहते हैं तो फिर बाहर जाने को डर लगता है कि भाई हाँ भाई हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है। तो पीजी वगैरह में रहते हैं तो वार्डन भी पूरी सेफ्टी रखती होगी? हाँ, सेफ्टी तो है वैसे यहाँ पे। जैसे मतलब पीजी वगैरह रहते हैं तो पूरी सेफ्टी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पे रहते हैं? अब मैं पीजी में रहती हूँ, गर्ल्स पीजी में। जी जी। और सेफ फील करते हैं? बिल्कुल यहाँ पे तो सेफ फील होता है, क्योंकि जस्ट ये स्टूडेंट एरिया है सारा, तो इतनी सारी मतलब नहीं हो पाती यहाँ पे तो। लेकिन जब ऐसे केस वगैरह होते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने में थोड़ा ऐसा अनसेफ सा फील होता है, जैसे रात को थोड़ा सा। यहाँ पे तो ऐसे अभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ऐसे कि आप लोगों को कॉलेज टू पीजी इतना ही चलना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, बाहर नहीं जाते? जी जी, इतना ही है। रात को हम ज्यादा लेट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो नाइट आउट्स वगैरह के लिए ऑब्वियसली डर लगेगा। डर लगता है ऐसे यहाँ से। या फिर जैसे हम अपने होम टाउन में रहते थे तो वहाँ पे पेरेंट्स के साथ फ्रीली रात को जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो हम सेफ रहते थे। अभी वी कांट अफोर्ड टू गो समवेयर आउटसाइड विदाउट और विद इन अ टाइम पीरियड हमें आना पड़ता है पीजी में, सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। आपको कैसा फील होता है? मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा बच्ची है कि ये NDA की तैयारी कर रही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वैसे ही बहुत बहादुर होगी, NDA चूज किया है। और फिर एक बार पूछ भी लेती है कि कैसा फील करती है दिल्ली के अंदर, सेफ है या फिर नहीं सेफ फील करती? जी, यहाँ पे तो सही फील होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, वैसे तो ठीक ही है यहाँ पे, बट थोड़ा सा स्कैर, बट ये न्यूज़ सुन के थोड़ा तो इनसिक्योरिटी फील होती है, थोड़ा स्कैर हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे एरिया में। अभी मुझे 2 मंथ्स हुए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसे कि अभी देखा गया, ये कंझावला जो रोड एक्सीडेंट था, पहला तो शुरुआत में जब पिक्चर्स आई थी तो सब कह रहे थे कि रेप भी होगा, ये देख के ऐसा ही लगा था। बट बाद में थोड़ी जब जांच पड़ताल होती गई तो एक अब ऐसा हो गया कि उस लड़की पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है कि आप एक लड़की को एलिगेट कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, इसके जब तक हम लोग पूरी जानकारी नहीं लेते, जब हमको पूरे मतलब सबूत नहीं मिल जाते कि क्या चीज थी और क्या चीज नहीं, तब तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर तुम पोस्टमार्टम के थ्रू कह सकते हो कि भाई हमने ड्रिंक किया था या फिर कुछ और चीजें थी, तो हम सेटिस्फेक्शन ठीक है, ओके, मतलब ठीक है सर। बट जब तक हम लोग प्रॉपर हमको पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तो हम किसी चीज पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लाइंडली आप लड़की पे एलिगेशंस लगाते हो कि लड़की का ही कुछ फॉल्ट रहा होगा या लड़की ने कुछ किया होगा। ये सबसे बड़ी पेट्रियार्कल थिंकिंग है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज पीपल थिंक कि अगर लड़की बाहर जा रही है तो उसी की ये भी कहा जा रहा है कि उस लड़की को जरूरत क्या थी मिडनाइट निकलने की, वो ओयो क्यों गई? ये ठीक है क्या? ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लड़की को अब जरूरत है कि रात को बाहर ना निकले, निकल सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि लड़की सिर्फ रात को या फिर सुबह दिन में ही बाहर निकल सकती है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। लड़कों के लिए क्यों लड़कों को इस टाइम तक घर आना पड़ता है? लड़कों को अभी आगे मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो। लेकिन ऐसे जानवरों की तरह घसीटना हो तो कहाँ तक जायज था उस लड़की को? मतलब ये तो चाहे ड्रंक हो चाहे ना हो, ये करना तो बहुत गलत चीज है ना। इक्वलिटी की है
ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी की बात आती है तो आप कैसे कह सकते हो कि रात को नहीं जाना चाहिए हम लोग को बाहर? ये तो कोई बात ही नहीं बनती ना। जब इक्वलिटी तो दोनों की तरफ आप ध्यान दो, लड़कों को बोलो, लड़कों को बोलो, या फिर दोनों को बैन कर दो, दोनों बाहर में आ सकते हैं। बेसिकली इट शोज हाउ आवर सोसाइटी इज लाइक मेंटली ट्रीटिंग अस वुमेन। वुमेन को हमेशा बताया जाता है कि तुम इस टाइम पे निकलोगी, इस टाइम पे नहीं निकलोगी, उसी की गलती होगी। व्हाई आर वी नॉट टीचिंग आवर मेन, व्हाई आर वी नॉट टीचिंग आवर मेन टू बिहेव प्रॉपर्ली, टू बिहेव लाइक ह्यूमंस एटलीस्ट? सारे रूल सिर्फ हमारे लिए क्यों है, लड़कों के लिए क्यों नहीं है? मतलब हम लड़कियां इसलिए ये चीजें मतलब हमारे गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि कुछ इन सब चीजों के लिए कुछ अच्छा करके कुछ तैयारी कराएं, मतलब कुछ अच्छे रूल्स नियम बनाए जाएं ताकि ये सब चीजें वॉइस फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट आवर गर्ल्स टू बिहेव। हम अपने बॉयज को एजुकेट नहीं करते, उन्हें बोलते हैं कि यू नो यू आर अ बॉय, यू शुडंट क्राई एंड ऑल दैट, बट वी नीड टू एजुकेट आवर बॉयज so that they have this platform कि उन्हें पता चले कि गर्ल्स के साथ बिहेव कैसे करते हैं। अभी ये भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं इस केस में, कि जो लड़की की फ्रेंड थी निधि, वो भी कुछ छुपा रही है, ऐसी बातें भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज के टाइम पे दोस्ती भी दोस्तों वाली नहीं रही? ये भी तो देखा जा रहा है ना कि उसकी फ्रेंड ने उनको, उस लड़की को चीट किया एक तरह से। तो क्या लगता है कि आज के टाइम पे दोस्त वैसे रहे जो पहले हुआ करते थे? ऑब्वियसली दोस्ती भी आई कांट कमेंट, बेसिकली निधि पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, आई डोंट नो मच अबाउट द केस, बट दोस्ती ऑब्वियसली डिक्लाइन हुई है। यू कांट ट्रस्ट एनी पर्सन, आपके बहुत ज्यादा यू हैव टू स्पेंड टाइम विद अ पर्सन टू नो, आप ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली।